हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड आपकी वैकेंसी निकली है। आर एसएससी से रिलेटेड आपकी वैकेंसी है। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, पीडीएफ से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करेंगे। और पोजीशन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आपका प्रयोगशाला परिचायक की आपकी वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की आपकी ये वैकेंसी है। तो इस पर हम वैकेंसी को डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड। टोटल आपकी 54 पोजीशन है, चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 48 है आपकी अनरिज़र्व के लिए, और 6 आपकी रिज़र्व कैटेगरी के अंडर में पोजीशन रखी है। ऑनलाइन आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आइए इस पर हम डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ओटीआर के थ्रू आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो ओटीआर बनाना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आप ना इसके अच्छी तरीके से पीडीएफ को समझेंगे, और ऑफ़िशियल लिंक मैं आपको दे दूँगा। इससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी ऑफ़िशियल लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। उसके बाद ना आपको ओटीआर से रिलेटेड यहाँ पे देखना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा, देन आप आगे बढ़ पाएँगे। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजीशन से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। एंड वन टाइम रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बता रखा है। रिक्रूटमेंट पोर्टल का मैं आपको ऑफिशियल लिंक दे दूँगा। एंड आपके शुल्क से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपका फ़ी ₹400 रखी गई है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो आपके दिव्यांगजन हैं, उनसे भी रिलेटेड आपकी 4000 है, और जो आपके सामान्य और क्रीमी लेयर है, उनकी आपकी 600 फीस रखी गई है। इस बात को आपको ध्यान देना है। एनसीएल वाले हो गए, और जो हमारे अदर कैटेगरी के हो गए एससी, एसटी, उनको ₹400 देनी है, और जो हमारे जनरल एंड क्रीमी लेयर है, उनकी आपकी ₹600 फीस है। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस प्रकार आप ओटीआर के बारे में इन्होंने बता रखा है। डियर फ्रेंड, प्रयोगशाला परिचायक की आपकी पोज़ीशन बता रखी है, तो आप हॉरिज़ॉन्टली एंड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिज़र्व कैटेगरी वाइज़ आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ। डियर फ्रेंड, ये आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से रिलेटेड हो गया, और ये हमारे रिजर्व कैंडिडेट से रिलेटेड हो गया, जिसमें कि आपके भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड ये पोजीशन बता रखी है। और अनुसूचित क्षेत्र में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसको नीचे दिखा देता हूँ आपको। एंड हॉरिजॉन्टल आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पीडब्ल्यूडी एंड आपके भूतपूर्व सैनिक से रिलेटेड आपकी पोजीशन है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखेंगे। आप ये इन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी वाइज़ ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए, ये आपके पढ़ने वाले पॉइंट होंगे, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। जो हमारे स्पोर्ट पर्सन है, उनसे रिलेटेड बता रखा है, कैसे-कैसे उनको आरक्षित खेल संख्या में आपके अंतर्राष्ट्रीय जो रहेगा, इससे रिलेटेड आपका ये रहने वाला है, स्पोर्ट्स स्टूडेंट से रिलेटेड। एंड दिव्यांग से रिलेटेड इनकी एब्रिविएशन है, ज़रूर यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थी के विशेष निर्देश, जो कि डियर फ्रेंड आपके कैटेगरी वाइज़ यहाँ निर्देश दे रखा है। और मैट्रिक पे लेवल की बात करें तो मैट्रिक पे लेवल इन्होंने 1 बता रखा है, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड। एंड हाई एजुकेशन बात करें तो डियर फ्रेंड, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने सेकेंडरी या उससे आस-पास आपने क्वालिफ़िकेशन को फुलफ़िल किया हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, इन सभी पॉइंट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एंड ये आपकी फिजिकल फिटनेस और कैरेक्टर से रिलेटेड बता रखा है। नेशनैलिटी आप यहाँ से पढ़ लेंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, मिनिमम एज 18 ईयर रखी है। एंड आपका रिलैक्सेशन रहेगा एज़ पर जीओआई एंड एज़ पर आरएसएसबी के थ्रू आपका रिलैक्सेशन रहेगा। और ये आपके आयु में छूट के अकॉर्डिंग बता रखा है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष का है, अनुसूचित जाति और अन्य जाति से रिलेटेड उनके मामले के लिए 5 वर्ष का इन्होंने बता रखा है। तो इस प्रकार आप ये सभी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पेंशन से रिलेटेड बता रखा है, एंड आपकी परीक्षा आयोजन से रिलेटेड बता रखा है। ओएमआर बेस आपकी ऑफलाइन परीक्षा रहेगी। एन एनओसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट कहीं और जॉब कर रहे हैं। आवेदन कैसे करें डियर फ्रेंड, ये मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ जाएँगे। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया डियर फ्रेंड, ये चेकआउट कर लीजिएगा। अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित आप प्रावधान यहाँ दे रखे हैं, इन सभी को पढ़ लेंगे। एंड परीक्षा से रिलेटेड बात करें डियर फ्रेंड, परीक्षा में आपके प्रश्न 120 रहेंगे, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें कि आपके 2 घंटे का समय है। सामान्य हिंदी है आपकी 20 प्रश्न रहेंगे, और आपके सामान्य इंग्लिश में 15 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान, जिसमें कि आपका राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया। तो ये इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं सामान्य ज्ञान, तो आप इस कैटेगरी वाइज चेकआउट करिएगा। और आपके अरिथमेटिक से रिलेटेड 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे। इस प्रकार आपका चेकआउट करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 200 एंड 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और डियर फ्रेंड, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम पैटर्न आप यहाँ से समझ सकते हैं। हिंदी के लिए आप देखेंगे तो आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। बेसिकली आपका ये व्याकरण से रिलेटेड यहाँ पे बता रखा है, तो आप यहाँ पे इजीली चेकआउट करेंगे।
शब्द अशुद्ध, शुद्ध वाले हो गए, आपका अर्थ प्रकार, संधि विच्छेद हो गया और आपका विज्ञापित, ज्ञापित हो गया और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के परिभाषक तकनीकी से रिलेटेड आपका सामान्य हिंदी हो गया और जनरल में बात करें तो 15 मार्क्स का आपका टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, एक्टिव पैसेज नरेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपके वर्ड रॉन्गली यूज़ ऑफ आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, पंक्चुएशन हो गया एंड आपके सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश हो गया, वाइस वर्सा। तो इस प्रकार आपका रहने वाला है। राजस्थान का भूगोल काफ़ी इन्होंने वेटेज दे रखा है, जिसमें कि आपका राजस्थान की लोकेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, साइकोग्राफी हो गया और नेशनल एंड आपके हाइवेज़ हो गए, इस प्रकार आपका रहेगा, जलवायु हो गया, इस प्रकार आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन्स रहेगा एंड आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट से रिलेटेड भी आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। मेन हिस्ट्री होगी आपकी राजस्थान से रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे। इंटीग्रेटेड हो गया, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गया, इम्पोर्टेंट एंड लिटरेचर हो गया, फ़ोक कल्चर हो गया, सोशल लाइफ़ हो गया, कस्टम हो गया, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, फ़ोक से रिलेटेड आपका हो गया, फेस्टिवल एंड ऑर्नामेंट से रिलेटेड, फ़ोक आर्किटेक्ट एंड आपके डांस, थ्रेड, टूरिस्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन्स रहेंगे। डियर फ्रेंड, इसी के आस-पास का आपको पढ़ लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, जो आपके एमटीएस का लेवल होता है, उसी प्रकार का आपका यहाँ लेवल रहने वाला है। जनरल साइंस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे एंड जनरल साइंस में आपका रहेगा फिजिकल, केमिकल चेंज, मेटल, नॉन मेटल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम हो गया। तो जनरल साइंस में आपका जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी का आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बता रखे हैं। मेजर करंट एंड अफेयर से रिलेटेड आपके डे बाय डे करंट अफेयर हो गया, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, अवार्ड से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहेगा। चेकआउट करिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल से रिलेटेड हो गया एंड आपका अरिथमेटिकल से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मैथ में एचसीएम, एलसीएम से रिलेटेड, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क एंड आपके रिप्रेजेंटेशन डीआई से रिलेटेड हो गया। तो इस प्रकार आप डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि आपको सभी सिलेबस बता रखा है और इसमें बात है डियर फ्रेंड, ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन। तो ये आपके बैंक के आसपास का इन्होंने एग्जाम पैटर्न रखा है, क्योंकि उसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच ईच क्वेश्चन के आपके 5 ऑप्शन रहते हैं, तो इस ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको हाइलाइट कर दिया और मैंडेटरी है टू फिल ओनली वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ये आपका रहता है। तो डियर फ्रेंड, ये आपके मार्क्स से रिलेटेड आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। एक्स्ट्रा टाइम है आपका डार्कनेस ऑफ सर्कल से रिलेटेड हो गया और पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड एक्स्ट्रा टाइम ओएमआर बेस्ड आपका रहने वाला है। वेबसाइट आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया है। एग्जाम पैटर्न को मैंने आपको दिखा दिया है, तो ज़रूर इसके बारे में एक बार चेकआउट करिए। 5 आपके ऑप्शन रहेंगे, इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन मैंने आपको बता दी, तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।